एक प्रश्न ये मिला कि जीवन का अंतिम लक्ष्य तो भगवान की भक्ति करना है। 16 माला हमें जो गुरु ने दिया बोला है करने को, वो 16 माला का जप करना है, शास्त्र अध्ययन करना है, भगवान की सेवा करना है। और वही सब करने का अगर मैं समय नहीं निकाल पा रही, परिवार की सेवा में अर्पित करके अपना समय, भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पा रही, तो वो जो अंदर से रिग्रेटफुल जो फीलिंग रहती है कि मैं नहीं कर पा रही, उससे कैसे बचूं। परिवार की सेवा भी करनी आवश्यक है और भजन करना भी आवश्यक है, लेकिन परिवार की सेवा में मैं भजन के लिए समय नहीं निकाल पा रही, तो उस स्थिति में मुझे बहुत रिग्रेट होता है। तो उस रिग्रेटफुल सिचुएशन से अपने आप को कैसे बचाऊं। तो उसका तरीका एक ये है कि आपको 16 माला करनी है, तो 16 माला को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। 4-4 माला करके आप कीजिए। 4 माला सुबह कर लीजिए ना। अगर आप दिन में 4 बार भी 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा बैठ जाएंगे, तो परिवार को भी ये नहीं लगेगा कि अरे बैठिए माला पकड़ के, काम धाम कुछ है ना। परिवार को भी आप कुछ सर्व अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले यही कोशिश कीजिए, अपनी 16 माला को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, सो दैट किसी को, एक तो आप उठती हैं बेड से, जब उठते ही आधा घंटा बैठ के पहले अपना जप कर लीजिए 4 माला। फिर आप जब बेड में सोने जाती हैं तो वहाँ पे आप 4 माला कर सकती है, 8 माला हो गई। अब दिन में 2 बार 4-4 माला का समय निकाल के कहीं से भी कुछ तो ब्रेक मिलता ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे में से आप 12, 14, 16 घंटे में लगी रहती है काम में, कहीं कुछ तो थोड़ा बहुत समय मिलता होगा, तो उसमें से 4 माला का समय निकालिए बस। तो कोशिश कीजिए 4-4 माला करके अपनी 16 माला कंप्लीट कर लीजिए। और इस चीज़ के लिए रिग्रेट मत कीजिए कि आप जिस काम में आप इतना बिजी हैं उसकी वजह से आप आध्यात्म में पीछे जा रही हैं। भगवान तक आध्यात्म आपके हृदय से अर्पित हुआ, तो आपको पता है कि भगवान को भाव अर्पित करना है, तो वो भाव तो आप सारा दिन ही महसूस करती हैं। आपको सारा दिन ही ये रहता है कि मैं कब माला करूँ, कब मेरे को समय मिलेगा, कब मैं बुक्स पढ़ूंगी, कब मैं अपना भजन करूँगी। तो वो सब तो आप हृदय से भगवान को अर्पित कर ही रही हैं। तो आप शरीर ही तो प्रदान कर रही है ना फैमिली को, तो आप शरीर से कीजिए सेवा, अच्छे से सेवा कीजिए। ये भी एक सुअवसर है जो आपको सेवा करने को मिला है। सेवा कीजिए और साथ में अपनी माला कंप्लीट कीजिए। प्रयास कीजिए कि जब आप किचन में हैं या कुकिंग कर रही हैं, तो कुछ ऐसा काम कर रही हैं जहाँ पे आप अकेली हैं, तो आप कान में ईयरफोन लगा के आप कुछ लेक्चर सुनते रहिए। तो वो भी आपको सहायता प्रदान करेगा कि आपके अध्यात्म में आपको ये नहीं फील होगा कि आप भटक रहे हैं। माला को आप कोशिश कीजिए एक साथ बैठ के 2 घंटे नहीं निकल पा रहा है समय, तो 4-4 माला करके आप कीजिए। और मन में ये भाव रखिए, अगर आप किसी की सेवा कर रही है तो आप सोचिए आप कृष्ण की सेवा कर रही हैं। इस विषय में एक कहानी मुझे याद आती है। नया अध्यात्म से जुड़ा एक भक्त था, वो धाम की तरफ कूच कर गया। कंठा उसके अंदर थी, एक लौल्यम उसके अंदर था, एक भगवान को पा लेने की एक दृढ़ निश्चय उसके अंदर था। तो उस दृढ़ निश्चय के तहत वो उसको जो भी मिलता उनसे पूछता कि बताइए ना भगवान कैसे मिलेंगे, बताइए ना भगवान कहाँ मिलेंगे। जो जिस मार्ग का होता वो उस मार्ग का उसको सजेशन दे देता। कोई बोलता है उसको कि आप भूखे रहिए, हठ योग कीजिए, उससे आपको भगवान मिलेंगे। योग करने लगता, भूखे रहता कई कई दिनों तक। अब फिर आगे कोई मिलता, वो बोलता कि आप भगवान के लिए मंदिर मार्जिन कीजिए तो आपको भगवान मिल जाएंगे। तो वो फिर मार्जिन की सेवा करने लगा, सड़कों पे या जहाँ भी उसको मौका मिलता मार्जिन करता। फिर किसी ने बोला कि योगाभ्यास कीजिए, उससे आपको भगवान मिलेंगे, और योगाभ्यास भी करने लगा। किसी ने बोला अब तप्त अग्नि में जलती हुई चारों तरफ धूप में, मई जून के महीने में धूप में खड़े हो रहिए, चारों तरफ अग्नि जला के उस तप से भगवान पक्का मिलेंगे। उसने वो भी किया। ठंडे पानी में आप खड़े हो जाइए, आप भरी सर्दी में आपको भगवान पक्का मिलेंगे। तो वो इतना समर्पित था कि भक्तों के प्रति कि जो भी मांग बताता मैं अवश्य करूँ, ऐसे सबसे पूछता था। तो ऐसे एक आदमी से एक दिन और उसने पूछा कि मुझे बताइए ना भगवान कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे। उसने बोला भगवान तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद भगवान के लिए रोने से मिलते हैं भाई, ऐसे भगवान थोड़ी मिलते हैं। तो उसने हाथ जोड़ा और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने बोला धन्यवाद, आपने मुझे रास्ता दिखाया और मैं करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद भगवान को पा लूँगा ना, ये भरोसा आपने दिलाया। मैं भगवान के लिए भाव में रोने को तैयार हूँ करोड़ों जन्मों के लिए। और वो जब हाथ जोड़ के आंसू बहा रहा था और तैयार था आंसू बहाने को करोड़ों जन्मों के लिए, तो तभी वो व्यक्ति जो सामने खड़ा था वो अपने असली स्वरूप में आया और वो श्याम सुंदर थे। स्वयं वो सुंदर रूप में श्याम सुंदर सामने प्रकट हुए।
इस भक्त को अपने साथ लेके चले। किस रूप में भगवान आपके समक्ष आ जाएंगे, किस रूप में आपकी सेवा मांगेंगे, किस रूप में आपको उनकी सेवा करनी होगी, नहीं जानते। जिनकी भी आप सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा आप करते रहिए और अपने अपने भजन पे भी बुद्धि से लगिए और शरीर परिवार को समर्पित कीजिए। एक प्रश्न है कि माला करते वक्त मुझे नींद बहुत आती है। ये है थोड़ा सा, जब आप नया शुरू करते हैं तो थोड़ा बोरिंग लगता है कि क्या बार बार एक नाम का रिपीटेशन। नींद आना एक ऑटोमेटिक सा प्रोसेस है, आएगा। जहाँ आपका मन नहीं लग रहा जिस काम में, वहाँ पे नींद आना बिल्कुल संभव है, आ सकती है, आती है, बहुत लोगों को आ जाती है। उसका कारण एक तो ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में इतना आनंद प्रदायक है, शरीर आनंद की स्थिति में चला जाता है उसको उच्चारण करने मात्र से। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते हैं तो वो जो आनंद की स्थिति होती है, अब बद्ध जीव जो है, हम आनंद हम निद्रा में ढूंढते हैं, तो वो निद्रा में जो आनंद हमें मिलता है तो हम वो उस निद्रा में चले जाते हैं, आनंद की खोज में, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र आनंद की खोज की तरफ ले जाता है शरीर को, बुद्धि। मेरी समझ है। साइंटिफिक रीजन बताऊं तो एक तो आप थकी हुई हैं, शरीर थका हुआ, तो थका हुआ शरीर है, माला जपते वक्त सोए गए। प्रयास कीजिए जब रात भर की आप 6-7 घंटे की नींद पूरी करने के बाद सुबह उठती हैं तब माला कीजिए। उस वक्त नींद आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपकी नींद पूरी हो चुकी है, रात भर में आपने अपनी नींद ले ली, तो आपको उस वक्त नींद नहीं आएगी एटलीस्ट। दूसरा रीज़न हो सकता है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी रहती है तो नींद आती है। अब वो ऑक्सीजन कैसे, आपको ऑक्सीजन की कमी कैसे दूर करनी है अपने शरीर में, आपको जब आप माला जपती हैं तो आप डीप ब्रीथ कीजिए, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। से डीप ब्रीथ कीजिए और फिर अपना मंत्र उच्चारण कीजिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका भी है आपकी लंग्स की कैपेसिटी को मेजर करने का। जैसे आप जब डीप ब्रीथ करती हैं उसको होल्ड करके रखिए, आप 2-3 बार आप महामंत्र बोल सकती हैं इस दौरान में। तो अब वो अगर आप 3 या 4 बार मंत्र बोल पा रही हैं तो आपके लंग्स ठीक है, धीरे धीरे आप लंग्स की कैपेसिटी भी ऐसे बढ़ा लेंगे। अच्छा, एक तो इस तरीके से आप प्रयास कीजिए कि डीप ब्रीथ के साथ आप कीजिए। और जब आप डीप ब्रीथ करेंगी तो ऑक्सीजन जब इनहेल करेंगी तो ब्रेन तक जाएगी, जब ब्रेन तक ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगी तो नींद आने का सवाल ही नहीं। दूसरी चीज़, जब आप डीप ब्रीथ करते हैं तो आप टेढ़ा मेढ़ा शरीर को रख ही नहीं सकते, आपको अपनी कमर सीधी रखनी पड़ेगी डीप ब्रीथ करने के लिए। जब आप कमर सीधी करके एक योगासन में बैठेंगे तो आपको निद्रा नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। वो एक बैठने का तरीका, पोस्चर भी गलत होता है, उससे भी नींद आती है। तो नींद से बचने के ये तरीके आप अपना के देखिए, हो सकता है आपको फिर उसके बाद नींद ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं तो शिव जी को भगवान मानती हूँ, मेरी श्रद्धा शिव जी की तरफ है, तो मैं आपके कहने पे कृष्ण की भक्ति क्यों करूँ? अगर आप शिव जी को भगवान मानती हैं, आप भगवान के जैसा पूरा समर्पण आपने शिव जी को किया हुआ है, तो आप शिव जी की आराधना कीजिए ना। किसी एक के चरण कमल पकड़ के दृढ़ता से भक्ति कीजिए ना, आप शिव जी की भक्ति कीजिए ना। अब चारों तरफ क्यों बुद्धि को घुमाते हैं? मंडे को इसकी करनी है, ट्यूसडे को उसकी करनी है, वेडनेसडे किसी और की करनी है, संडे किसी और की करनी है। अपनी बुद्धि को स्थिर कीजिए शिव जी पे, अगर शिव जी को आप भगवान मानते हैं तो। और अगर शिव जी की भक्ति, आप सच में आप शिव जी की भक्त होते, शिव जी ज़्यादा देर अपनी शरण में किसी को रखते नहीं है। शिव जी के सच्चे भक्त होते हैं, उनको वो ट्रांसफर कर देते हैं सीधे कृष्ण या राम की भक्ति में, उद्धार की तरफ रास्ता दिखाते हैं शिव जी अपनी शरण में ज़्यादा देर सच्चे भक्तों को रखते नहीं। तो आप सच्ची भक्ति कीजिए, शिव की भी कर रही हैं तो सच्ची भक्ति कीजिए, समर्पण भाव से कीजिए, तो शिव जी तो आपको अपने आप ही उद्धार की तरफ भेज देंगे। मुझे किसी ने तुलसी सेवा करते हुए देखा और उसने मुझसे ये पूछा कि आप तुलसी की मंजरियाँ क्यों काटते हो, कच्ची मंजरियाँ क्यों काटते हो, ये तो पाप होता है। तो जितना मैं जानती हूँ उसके अकॉर्डिंग तुलसी की मंजरी आप अपने सेवन के लिए जब तोड़ते काटते हैं तो वो पाप होता है। भगवान को अर्पित करने के लिए जब आप काटते या तोड़ते हैं तो वो भगवान की सेवा में जाती है तुलसी महारानी। जब भगवान को समर्पित की जाती है वो तुलसी महारानी तो वो पाप नहीं होता, वो भगवान की सेवा होती है, तो उसमें आपको पाप नहीं लगता क्योंकि आप अपने लिए नहीं कर रहे। दूसरा रीज़न ये होता है कि तुलसी महारानी जो रहती हैं उनकी लाइफ इंक्रीज करने के लिए हमको मंजरी को काटते रहना चाहिए। मंजरियाँ तुलसी के ऊपर अगर आप छोड़ेंगे तो वो पक जाएंगी, बीज बन जाएंगे, बीज बन जाती है मंजरियाँ।
तो वो सीड फॉर्म में जब आगे ग्रो करने को दूसरे गमलों में लगाएंगे तो आगे ग्रो करने को जब वो तैयार होती है तो पहले वाली जो तुलसी होती है जिनमें से वो सीड्स निकले हैं वो शरीर छोड़ने को तैयार हो जाती है। लाइफ इंक्रीज करने के लिए तुलसी महारानी की हम तुलसी मंजरियाँ की सेवा करते हैं, काटते रहते हैं। अच्छा, अब ये पूछा गया कैंची से आप क्यों काट रहे हैं, सीजर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप तो ऐसे हाथ से क्यों नहीं तोड़ते। तो उसका एक स्पेसिफिक रीज़न ये है कि एक तो कैंची जो हम यूज़ कर रहे हैं वो तुलसी महारानी की एक अलग कैंची रहती है, वो हम लोग घर की किसी भी और सीजर्स को यूज़ नहीं करते। दूसरा रीज़न ये होता है कि जब आप हाथ से कई बार तोड़ रहे होते हैं तो उतना थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं तो एक वो उनकी स्किन अलग हो जाती है, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तुलसी महारानी के प्रति पेनफुल अपराध हो जाता है। उससे थोड़ा बचने के लिए हम सीजर्स यूज़ करते हैं तुलसी।